बंगाल में अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये 15 साल की एक सत्ता का हिसाब है। एक ऐसी नेता का हिसाब जिसने पिछले 3 चुनावों में हर बार मोदी को रोका, लेकिन आज के रुझान कह रहे हैं इस बार शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। आइए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 148। आज उसमें से 293 सीटों पर मतगणना हो रही है और ताजा रुझानों में भाजपा का आंकड़ा 196 के पार जा चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 101 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मतलब जो पार्टी 5 साल पहले 215 सीटें जीती थी, वो आज 100 के आसपास रह के सिमटती नजर आ रही है। ये सिर्फ हार नहीं है, ये पूरी तरह से जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि बंगाल के नक्शे पर क्या हो रहा है। उत्तर बंगाल में कूच बिहार की 8 में से 8 सीटों पर भाजपा आगे नजर आ रही है। टीएमसी सिर्फ 1 पर है। हुगली में भाजपा 12 सीटों पर आगे है, जबकि पिछले चुनाव में वहां सिर्फ 4 सीटें मिली थी। झारग्राम, जहां पिछले चुनाव में टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी, वहां भाजपा आगे चल रही है। और ये वही झारग्राम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाई थी। पश्चिम बंगाल की 9 की 9 सीटों पर भाजपा आगे है। ये वो इलाके हैं जहां कारखाने बंद हैं, नौकरियां गई हैं और ममता सरकार ने कोई जवाब तक नहीं दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी खुद कहां है? भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की अपनी सीट पर शुरुआती रुझानों में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ये वही सीट है जिसे ममता का अभेद किला कहा जाता था। सुबह काउंटिंग शुरू होने से पहले ही भवानीपुर के मतगणना केंद्र के बाहर टीएमसी और भाजपा के एजेंट आपस में भिड़ गए। तीखी बहस हुई, नारेबाजी हुई। मतलब जीतने का भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन यहां थोड़ा रुक कर यह सोचना होगा, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है। फाल्ता सीट पर जहां भाजपा के चुनाव चिन्ह के सामने ईवीएम पर टेप लगाया गया था, चुनाव आयोग ने पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया। अब 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे सामने निकल कर आएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं था। डायमंड हर्बल और मगराहट पश्चिम के 15 बूथों पर भी दोबारा मतदान कराना पड़ा, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ईवीएम बटन को टेप से बंद करने के आरोप लगे थे। तो सवाल यह है, जब टीएमसी खुद बहुमत में थी, जब प्रशासन उनके हाथ में था, तब भी ईवीएम से छेड़छाड़ आखिर क्यों किया गया? क्या इसका मतलब यह है कि जमीन पर हालात इतने खराब हो चुके थे कि जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़े? 15 साल संदेश खाली, आरजीकर, नौकरी घोटाला, बेरोजगारी, बंगाल की जनता ने इन सब मुद्दों को लेकर आजादी के बाद का सबसे ज्यादा 92.93% मतदान किया और उस वोट का जवाब आज रुझानों में साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, बंगाल का इतिहास है पलट जाने का। रुझान आते हैं और बदलते हैं। जब तक आखिरी सीट का आखिरी वोट नहीं गिन जाता, तब तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।